पाकिस्तान में ईरान के और अमेरिका के मुज़ाकरात चल रहे हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स के जंगी तैयारे सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे के नुक्ता नज़र से सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और वहां पे किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट के ऊपर या एयरबेस के ऊपर उनको एक फैसिलिटी दी गई है। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स से सऊदीया के दिफा के लिए वहां चली गई उस मुआहदे के तहत जो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने सऊदी गवर्नमेंट के साथ किया है। और सेम टाइम में मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और सेम टाइम में एक खबर और आती है। खबर ये आती है कि सऊदी अरब और कतर पाकिस्तान को $5 अरब देंगे फैसिलिटेट करने के लिए, सहूलतकारी करने के लिए, ताकि पाकिस्तान जो है वो उस प्रेशर से निकले जो प्रेशर यूएई ने पाकिस्तान से अपने $3.5 अरब वापस मांग लिए। अब यूएई जो है वो पाकिस्तान से $3.5 अरब वापस ले रहा है। सऊदी अरब और कतर पाकिस्तान को $5 अरब दे रहे हैं और ये कर्जा है, ये कोई हमारी मदद नहीं, हमारे पास रहेंगे नहीं ये पैसे, ये वक्ती मदद है, कर्जे की सूरत में है, ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा, वो आपके अकाउंट में रख देंगे और इस पैसे को नॉर्मली आप खर्च नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि आपने यूएई का पैसा वापस करना है तो इस पैसे को आप अपने अकाउंट में उस पैसे की जगह पे रख लेंगे। तो अमानतन उनका पैसा पड़ा रहेगा ताकि पाकिस्तान के कौमी खजाने के ऊपर एक वो जो होता है ना, थोड़ा सा आपका कौमी खजाने में पैसा होना चाहिए, IMF को भी तसल्ली रहती है, तो ये वो पैसा होगा जो वहाँ पड़ा रहेगा। पहले भी हमने रखा हुआ है मुख्तलिफ ममालिक का पैसा, हमारे अपने पैसे तो हैं नहीं ज़्यादा, चाइना के हैं, यूएई के हैं और सऊदी अरब के हैं, तो ये सऊदी अरब और कतर के मजीद पैसे पाकिस्तान के कौमी खजाने में आ जाएंगे। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। दूसरा, पाकिस्तान की एयरफोर्स और जंगी जहाज़ों का वहाँ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात का इस तरीके से ख़त्म हो जाना और JD वैंस का इसको ऐलान कर देना। हालांकि पाकिस्तान ने तजवीज़ दी हुई थी, जो रिपोर्ट हुई थी ईरानी मीडिया पे, कि एतवार की दोपहर 2 बजे तक मुज़ाकरात मुलतवी किए गए, एक और दौर होगा, दोबारा बैठेंगे। लेकिन अमेरिका को मायूसी हुई है और शायद अमेरिका मजीद सामना नहीं करना चाहता इन मुज़ाकरात का, तो वो मुज़ाकरात की टेबल से उठकर चला गया है। ईरान ने ना तो मैदान में सरेंडर किया और ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात में भी उन्होंने अमरीकी मुतालबात के सामने सरेंडर नहीं किया। अब ईरानी मौक़िफ़ आएगा तो हमें पता चलेगा कि ईरान इस सारे के बारे में क्या कहता है। नाज़रीन, सारा दिन जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे ना, तो ये तासुर बन रहा था कि बड़े मुस्बत मुज़ाकरात हो रहे हैं और मीडिया ये दावा कर रहा था। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मुज़ाकरात होते चले जा रहे थे, जैसे जैसे घंटे गुजर रहे थे, मुज़ाकरात के नए अदवार आ रहे थे, तो सबको लग रहा था कि इसमें कामयाबी मिल रही है, क्योंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं और जब इतने सारे दिमाग बैठते हैं और देर तक बैठते हैं तो तवक्को की जाती है कि कामयाबी मिलेगी। लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं हुआ। अब पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सुनहरी मौका था, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते तो पाकिस्तान को इसमें बहुत पजीराई मिलती, लेकिन अभी भी उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। पाकिस्तान को बदस्तूर यही कोशिश करनी चाहिए कि इस सारी लड़ाई में गैर जानिबदार रहते हुए दोबारा कोशिश करे कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हों, दोबारा कोशिश करे कि सऊदी अरब और ईरान के मुज़ाकरात हो, दोबारा कोशिश करे कि खित्ते के अंदर जंगबंदी हो। पाकिस्तान को ये जंग जितनी मर्जी तवील हो, चाहे ये 1 साल चलती रहे, पाकिस्तान को सिर्फ एक ही कोशिश करनी है कि पाकिस्तान जंगबंदी करवाए। किसी भी सूरत में पाकिस्तान को किसी भी फरीक के साथ खड़े नहीं होना चाहिए। इस लड़ाई में पाकिस्तान को सूट ही ये करता है कि पाकिस्तान गैर जानिबदार रहे। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने लड़ाई में नहीं उतरना, पाकिस्तान को लड़ाई में बिल्कुल नहीं उतरना चाहिए। जितना मर्जी दबाव आए, जैसे अभी तक अपने आप को बचाया, पाकिस्तान को आगे भी अपने आप को लड़ाई से बचाना चाहिए और सिर्फ अमन के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, जो इमरान खान साहब की पॉलिसी थी, जो पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिसी है। जिस तरह इमरान खान ने 2019 में किया था, पाकिस्तान को यही रोल प्ले करना और कोशिश करनी है कि कुछ भी करके जंगबंदी कायम रहे, कुछ भी करके अमन कायम रहे, कुछ भी करके यहाँ से तेल की गुजरगाह खुली रहे। क्योंकि देखिए, गरीब मुल्क है पाकिस्तान भी, इंडिया भी, बाकी भी, ये सारे ममालिक फंस जाएंगे अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी। हमारे लोग गरीब हैं, वो इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क खुदा न खास्ता किसी लड़ाई में चला जाता है, हमने पहले अपने इतने सारे हमसाए नाराज किए हुए हैं, तो यहाँ पे हम और नाराजगियां मोल ले लेंगे, तो हमें ये सूट नहीं करता। और ईरान ने अब कितनी, देखिए ना, ईरान का मौक़िफ़ जब तक नहीं आएगा ना, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। हालात बहुत नाजुक हैं, मैं ज़्यादा खुल के बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि नेतन्याहू को और डोनाल्ड ट्रंप को पहले से पता था कि मुज़ाकरात किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहे। इसीलिए नेतन्याहू ने धमकी भी दे दी है। देखें ना, नेतन्याहू की धमकी भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जो चंद घंटे पहले आई थी। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ मुहिम अभी ख़त्म नहीं हुई और कहा कि हम अब भी इनसे लड़ रहे हैं। ये भी कहा कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अगर तफसीली बयान आप नेतन्याहू का देखें
तो नेतन्याहू ने बहुत सारी डिटेल्स दी हैं अपने एक स्टेटमेंट में जो उन्होंने अपनी आवाम के लिए छोड़ा। उसमें उन्होंने कहा कि जीत का दावा किया कि हमने ईरान को शिकस्त दी है, और ये भी बताया कि ये हमला कितना ज़रूरी था। अमेरिका के साथ मिलकर हम ये जंग जीत गए हैं, हम शाना बशाना लड़े हैं। ये बहुत बड़ा ख़तरा था इसराइल के लिए जिसको तबाह किया गया है, मगर अभी हमारा काम बाकी है। ईरान के ख़िलाफ़ हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। मैंने कई साल इस पे मेहनत की है। हमने गज़ा, शाम, इराक, यमन और ईरान में ख़तरात ख़त्म किए हैं। साइंसदानों और जर्नैलों को कत्ल किया है। इसराइल पहले से ज़्यादा मजबूत और पहले से ज़्यादा ताकतवर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेतन्याहू ने बोली हैं। और नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ये कामयाबियाँ अभी मुकम्मल नहीं हुई। ईरान में अब भी जौहरी प्रोग्राम के लिए यूरेनियम मौजूद है, और जैसा कि सदर ट्रंप ने कहा कि उसे हटाना ज़रूरी है। या तो ये मुआहदे के ज़रिए हटाया जाएगा या फिर किसी और तरीके से। और मुआहदे के बारे में JD वेंस ने अनाउंस कर दिया कि अमेरिका और ईरान बदकिस्मती से किसी भी मुआहदे पे नहीं पहुंच पाए। नाज़रीन, जो ताज़ा तरीन इतला अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी आई है, वो इतला ये है कि JD वेंस अमेरिका रवाना हो गए हैं। मुज़ाकरात में नाकामी का ऐलान करने के बाद JD वेंस जो हैं वो BBC ने इसकी तस्दीक कर दी है कि JD वेंस फौरी तौर पे अमेरिका रवाना हो गए हैं। और वो चीज़ें भी अब सामने आ गई हैं जिनमें मुज़ाकरात में इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका है। उन्होंने वाज़े तौर पे जो चीज़ें अभी तक क्लियर की हैं उनमें एक तो एटमी मवाद के हवाले से उन्होंने बात की, और दीगर कुछ और चीज़ें हम तफसील से बात करेंगे नाज़रीन बाकी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ये अपडेट्स आती रहेंगी। दोपहर के बाद जब मैं आपके सामने चीज़ें रखूँगा तो वो मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी, ईरान की जानिब से जवाब भी आ जाएगा। बहरहाल JD वेंस जिस काम के लिए आए थे, जिस मिशन के लिए आए थे, उसमें वो कामयाब नहीं हुए और वो नाकाम वापस जा रहे हैं। और एक तजवीज़ वो छोड़कर जा रहे हैं, एक ऑफ़र छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से ये बेस्ट ऑफ़र जो हो सकती थी वो हम देकर जा रहे हैं, देखते हैं ईरान उसे कबूल करता है नहीं करता। और उस ऑफ़र की कोई ज़्यादा तफसीलात उन्होंने बताई नहीं कि वो कौन सी ऑफ़र देकर जा रहे हैं। ये तो अब ईरानियन बताएंगे या पाकिस्तानी बताएंगे, और पाकिस्तानी मीडिया को तो एक अजीबोगरीब शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। देखिए, बड़े शानदार रिपोर्टर हैं पाकिस्तान में जो फॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं, जो एम्बेसीज को कवर करते हैं, जिनका तजुर्बा है इन मामलात में। उनको छोड़ के जो है वो चैनल्स ने भेजे हुए थे ऐसे एंकर्स जिनका ताल्लुक ही कोई नहीं है इन चीज़ों के साथ। यानी मैं तो पॉलिटिक्स को रिपोर्ट कर सकता हूँ, क्राइम को रिपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक मखसूस चीज़ का जब एक्सपर्ट नहीं हूँ तो उसमें आऊँगा तो काम ख़राब ही होगा ना। तो वहाँ पे सहाफ़ी आए हुए थे और वो सिर्फ ज़मीन आसमान के कलाबे वजारत इतलात की खुशनुदी में कर रहे थे। यानी तमगा इम्तियाज़ वाले सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे। वो कभी कह रहे थे जी यहाँ पे चाय बहुत अच्छी है, कोई कह रहा था कॉफ़ी बहुत अच्छी है, कोई कह रहा था जी यहाँ खाना बड़ा ज़बरदस्त मुफ्त मिल रहा है, कोई कह रहा था जी वाईफाई भी मुफ्त है, कोई कह रहा था जी लैट्रीनें बड़ी साफ़ हैं, कोई बता रहा था जी बैठने का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। यानी अजीबोगरीब किस्म की रिपोर्टिंग हुई है पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से। जो प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं, जो इस काम के लिए माहिर हैं, वो अगर मीडिया पे रिपोर्टिंग कर रहे होते तो शायद बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते। और वैसे भी पाकिस्तान ने इस बात का बंदोबस्त किया था कि पाकिस्तानी मीडिया के ज़रिए से कामयाबी या नाकामी की कोई दावा या कोई खबर बाहर ना आए, क्योंकि पाकिस्तान सालसी का रोल प्ले कर रहा था। लिहाजा खबर जो है वो JD वेंस ने बाहर निकाली है। उससे पहले तो सब कह रहे थे कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दे दिया था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो। फिर नेतन्याहू का स्टेटमेंट आ गया और फाइनली JD वेंस बताकर चला गया। अब ईरानी वफद जवाब देगा तो पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या और किस वजह से ये नाकामी हुई है, और फर्दर कोई उम्मीद है या नहीं है। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।